दैट द शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, और ओनर्स को हम लोग अपने डिसीजंस जो है, मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, एट दैट टाइम वी आर शेयरिंग द डिसीजंस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टू द मेंबर्स, टू द शेयर होल्डर्स। तो सेक्रेटरी को ना वो करस्पॉन्ड करना पड़ता है किसके साथ, मेंबर्स के साथ। नाउ secretary has to be very cautious and careful while writing the letter. We have already done this. We have seen the various precautions that are to be taken by secretary. कैसे उसको हर एक चीज सोच समझ के लिखनी है, चाहे वो लैंग्वेज हो उसकी, चाहे वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है कोई, एंड चाहे एनी अदर चीजें, ठीक है। कंसिडरेशन, इमेज ऑफ द कंपनी, सब कुछ सेक्रेटरी को सोच समझ के करना है। सेक्रेटरी हैज टू बी वेरी कॉशियस। On which circumstances the secretary has to write the letter? allotment करना, allotment के टाइम पे, certificate issue के टाइम पे, execution के टाइम पे, dividend mandate के टाइम पे, इन सब के टाइम पे all these are the situations जहाँ पे सेक्रेटरी को लिखना पड़ता है किसको, मेंबर्स को, ठीक है। द लिस्ट कंटिन्यूज, और यहाँ पे इशू ऑफ बोनस शेयर हो गया, या फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफर रोक रहे हैं, या फिर ट्रांसफर अप्रूव भी कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी द सेक्रेटरी हैज टू राइट द लेटर टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद द लेटर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। वी हैव सीन कि व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम लोग शेयर्स का टाइटल होता है, वो भी कॉमन सील के अंडर, दैट इज स्टैम्प ऑफ द कंपनी, एंड इट इज साइंड बाय द 2 डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप लोग को ये ब्लैंक में भी आ सकता है, इट मे कम इन द ब्लैंक की डायरेक्टर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, कितने डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का साइन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आ सकता है कि आप लोग बताओ कि ये जो लेटर है, ठीक है, लेटर जो है आप लोग को, उस लेटर में आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, उस पर्सन का एड्रेस होना चाहिए जिसको हम लोग लिख रहे हैं, या फिर उसका नाम होना चाहिए, कॉमन सील यानी स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे ऑल द डिटेल्स हैज टू बी रिटन इन द शेयर सर्टिफिकेट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि आप लोगों को शेयर सर्टिफिकेट, दैट इज व्हेन इज द शेयर सर्टिफिकेट इशूड, ठीक है। दिस माइट बी द क्वेश्चन, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है कब इशू होना चाहिए। इट शुड बी इशूड टू द अलॉटी विद इन 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब अलॉटमेंट हो जाएगा उनका, उनको पता चल जाएगा दैट दीज शेयर हैज टू बी, दीज पर्संस आर टू बी अलॉटेड, इनको शेयर मिलने वाला है, उसके 2 months के बाद ही शेयर सर्टिफिकेट उनको देना है। As per the request of allotee, the company sends the letter for the issue of share certificate. उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट जो है देना है। लेटर में क्या होना चाहिए, फॉलो नंबर, ठीक है। फॉलो नंबर जो है क्या होता है, पेज नंबर, ठीक है। फॉलो नंबर मीन्स पेज नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग ने उठाया है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी है, दैट इज फॉलो नंबर। आईडी होता है एक, ठीक है। ये फॉलो नंबर ना शेयर होल्डर का आईडी होता है कि इस पेज पे जाओगे ना तो इस शेयर होल्डर की डिटेल मिलेगी। शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, ऑल दिस हैज टू बी रिटन इन द लेटर। लेटर में ये सब होना चाहिए। तो अगर आपको लेटर आता है तो ये सब लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। According to the SEBI circular of the companies are required to send the share certificate by registered board. अब ये भी आपको मेंशन करना है शेयर सर्टिफिकेट में that this share certificate the company is sending through the post. ऐसे लेटर में आपको लिखना है, नहीं तो शेयर होल्डर को कहाँ से पता चलेगा कि शेयर सर्टिफिकेट आने वाला है ना। तो इन दिस वे the secretary has to mention that this certificate will be sent to you by the registered post. Shall we start the letter? लेटर स्टार्ट करें। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेटर मुझे आप लोग बताओ कि जब आप इंग्लिश में लेटर लिखते थे, व्हाट वर द पार्ट्स ऑफ द लेटर। लेटर के पार्ट्स कौन से होते थे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द
लेटर्स इन योर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ठीक है, एसपी में कैसे लेटर्स लिखे जाते हैं ना, सेक्रेटरी कैसे लेटर लिखता है वो आपको देखना है। ठीक है, फर्स्ट इज द एड्रेस। देखो फर्स्ट जो होगा ना वो कंपनी का एड्रेस होगा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग किसका एड्रेस लिखेंगे, कंपनीज एड्रेस। ठीक है, कंपनी की एड्रेस जो होगी वो आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, कंपनी का एड्रेस, उसके बाद CIN नंबर। ठीक है, कंपनी का CIN नंबर होता है एक, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, उसका पिन कोड, उसका बाकी सारे कुछ होता है, तो वो CIN नंबर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप जब लिखोगे ना लेटर, तो कैसे लिखना है, पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एड्रेस लिखो, उसके बाद CIN लिखो। ठीक है, फर्स्ट ये, फिर सेकंड CIN लिखोगे। ठीक है, थर्ड आप लिखोगे फोन नंबर, फैक्स नंबर, ये दोनों। ठीक है, क्या लिखोगे आप, अभी तक आप लोग ने क्या क्या देखा कि आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है एड्रेस, फिर CIN नंबर एंड दैट फोन नंबर एंड फैक्स नंबर। ठीक है, फोर्थ आपको क्या लिखना है, रेफरेंस नंबर। ठीक है, अब रेफरेंस नंबर ध्यान से देखो लिखा कैसे जाता है। ठीक है, हाउ वी आर राइटिंग द रेफरेंस नंबर, यू हैव टू राइट इट इन द 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, पहले होगा आप, पहले जो होगा आपका किसके लिए लेटर है। ठीक है, आपको इनिशियल्स लिखना है, अल्फाबेट्स लिखना है। अभी देखो यहाँ पे किसके लिए लेटर है, शेयर सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी SC। ठीक है, हाउ आई विल राइट SC, अल्फाबेट्स लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका डेट वगैरह होगा। ठीक है, डेट लिख दो, अभी मैं यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 30 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ईयर लिख दो 1920। ठीक है, अभी यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है तो आप 21 22 भी लिख सकते हो, 20 21 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझा सबने इतना? Yes, ma'am. जस्ट वेट। अभी तक मुझे बताओ कि 4 5 कौन से हैं। फर्स्ट इज व्हाट, यस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लेटर डिविडेंड पेमेंट के लिए लिख रहे हो, तो आपका रेफरेंस नंबर में क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा। ठीक है, DP दैट इज डिविडेंड पेमेंट। ठीक है, अगर आप लोग किसी और को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, अभी और कुछ जो है, अभी यहाँ पे रिग्रेट लेटर लिख रहे हो कि आप लोग ने अलॉटमेंट नहीं किया है किसी को। ठीक है, तो आप रिग्रेट लेटर कैसे लिखोगे, रिग्रेट लेटर के लिए रेफरेंस नंबर क्या आ जाएगा, यस रिग्रेट लेटर के लिए RL। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। यस, रेफरेंस नंबर में सेकंड आ जाएगा डेट, डेट लिख दो, उसके बाद ईयर, ईयर लिख दो। ठीक है, इतना समझा सबने? उसके बाद अब आएगा आपका ये वाला साइड। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस इन द लेफ्ट साइड, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। अब राइट साइड में क्या लिखना है आपको, वेबसाइट, ईमेल एंड डेट। ठीक है, डेट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आपको ऐसा ही लिखना है, डेट दैट इज 12th नवंबर। डेट कोई भी लिखो लेकिन फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, डेट होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, देन ईयर होना चाहिए। ठीक है, सबको समझा हाउ वी हैव टू राइट? नेक्स्ट वी हैव टू राइट द वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होगा उसको ऐसा करके लिखो www.company का नाम .com। ठीक है, ईमेल भी वैसा ही लिख दो, कंपनी का नाम @gmail.com। डेट आएगा जिस डेट पे आप लिख रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आप लोग को किसकी एड्रेस लिखनी है, शेयर होल्डर की एड्रेस लिखनी है, दैट यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। अब आप पूछोगे कि मैम एड्रेस कहाँ से आएगी हम लोग को शेयर होल्डर की, तो आप लोग कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, आपको चाहिए कोई भी एड्रेस लिखो यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे एड्रेस लिखनी है, फिर आपको लिखना है नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, SUB कोलन एंड इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे हम लोग शेयर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, आप पूछो कि मैम हम लोग को कहाँ से पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या लिखना है, तो आप लोग को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ लेटर, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपको आता है राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो आप लोग क्या लिखोगे,
issue of bonus share subject. If the letter is going to be there, write the letter to the member for the payment of dividend. तो in the way आपको subject क्या लिखना है कि payment of dividend. ठीक है, in this way you have to write the subject. नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन. किसको हम लोग लिख रहे हैं? शेयर होल्डर को. तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है हम लोग को शेयर होल्डर को कि डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू. अब आप लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या करते थे? पहले आप लोग खुद का बताते थे कि पूछते थे हालचाल, राइट? यू ऑलवेज आस्क इन द लेटर कि हाउ इज द नेक्स्ट पर्सन. ठीक है, लेकिन इस लेटर में आपको वो सब नहीं लिखना है. इस लेटर में डायरेक्ट जो आपको बात बोलनी है, डायरेक्टली पॉइंट पे आना है. अब आप बैठ के ये मत लिखना कि शेयर होल्डर कैसा है, शेयर होल्डर का पैसे मिले नहीं मिले, जो भी आपको इन्फॉर्म करना है डायरेक्टली उस पॉइंट पे आना है. सबने समझा? अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट क्या है हमारी? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ जाओ कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू. हम लोग ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर. कोई भी नंबर लिखो यहाँ पे, ठीक है? एज पर द just wait. I think network connection. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. No, ma'am. No, me. Okay, just wait. अब दिख रहा है? Yes. Okay, in this letter you have to write that this is to inform you. हम लोग शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करते हैं, तो you have to write that this is to inform you that your request application number, जो भी आप लिखो, I am hereby authorized. अब ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी करस्पॉन्डेंसी किसको दी गई है? शेयर होल्डर, सेक्रेटरी को. सेक्रेटरी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करस्पॉन्ड विद द शेयर होल्डर, जो भी इंफॉर्मेशन उसको देना है. तो ऐसा लिखना है आपको, I am hereby authorized. उनको ऑथोराइज किया गया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेक्रेटरी को टू इशू अ शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? टू इशू अ शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है. द सेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days. कब आपको डिलीवर होने वाला है? 15 दिन के अंदर. ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. जब से हम लोग आपको जिस दिन से आपको लेटर भेजा है उस दिन से आप 15 days के अंदर within these 15 days the share certificate will be given to you by the registered post to your registered address. registered post से registered address पे आपके आ जाएगा लेटर, share certificate as mentioned in the register of members. अब register of members आपको पता है that register of member contain all the details of the shareholder. तो उसमें shareholder का नाम, shareholder का address, shareholder ने कितने पैसे भरे हैं, कितने नहीं भरे हैं, सब register of members में होता है. all the details are there in the register of member. तो register of member में जो address उसने दी होगी, registered address, उसी registered address पे share certificate आ जाएगा. ठीक है, अब आपको next क्या लिखना है कि आपको एक टेबल बनानी है. Okay, you have to make the table. The details of the share certificate are as follows. Details भरनी है आपको. देखो, follow number, as I have said that this follow number is the ID. एक ID होता है शेयर होल्डर का, तो वो आपको follow number लिखना है. नंबर आप कोई भी लिख सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट कि आप यही 1006 लिखो, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो. शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है. डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है, जो शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर दिया होगा वो. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100. अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, whenever you are writing the total number of shares, 100 लिख रहे हो तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर्स में 100 नंबर ही होने चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 100 लिखती हूँ और यहाँ पे मैं इतना लिखूं 301 से 350, मतलब सिर्फ 50 शेयर्स ही मैं दे रही हूँ और लिखा कितना है? 100. तो ये मिस्टेक मत करना. ठीक है, सबको समझा इतना? बेस्ट ऑफ योर सर्विसेज टू यू एट ऑल द टाइम. हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपको बेस्ट सर्विसेज देने का ट्राई करेंगे. वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सर्विसेज. एंड व्हाट विल बी द क्लोजिंग? हाउ वी विल क्लोज? थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स फेथफुली. ओके,
यू हैव टू राइट द योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज में, ठीक है, एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फॉर। वाई फॉर? बिकॉज कंपनी खुद नहीं लिख रही है, कंपनी के हायर अथॉरिटीज नहीं लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? सेक्रेटरी लेटर लिख रहे हैं। तो कंपनी जिसके लिए काम करता है तो वो आ जाएगा फॉर, ठीक है। क्यों अभी समझा फॉर? तो ये फॉर इंपॉर्टेंट है, फॉर जो भी कंपनी का नाम होगा, फॉर दिस कंपनी आई एम राइटिंग दिस लेटर, वो भी किसको? शेयर होल्डर को। तो फॉर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कौन लेटर लिख रहा है? उसकी साइन और उसका डेजिग्नेशन। देखो अभी कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी आ जाएगा, अगर डायरेक्टर लेटर लिखेगा तो नीचे से डायरेक्टर आ जाएगा। डेजिग्नेशन इज इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू राइट द लेटर, ओके। द नेक्स्ट लेटर इज, हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, सो वी हैव टू राइट द लेटर। अब इस लेटर में क्या होना चाहिए? Okay, what we have to write in this letter, that this letter contains the detail about the payment of dividend. हम लोग payment of dividend कर रहे, payment कर रहे हैं dividend की, so we have to write the details accordingly. What we have to write? Number of equity shares held. Why this is important? कि हम लोग को लिखना है कि कितने shares उसके पास हैं, because जितने shares होंगे उसके हिसाब से we have to write the, we have to give the dividend. For example, if 10 shares are there to the किसी शेयर होल्डर को 10 शेयर्स हैं, उस पे डिविडेंड उसको 10 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 into 10 100 मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है हाउ मच डिविडेंड वी आर गिविंग टू द शेयर होल्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके पास वो लिखना है आपको। देन डिविडेंड वारंट नंबर, डिविडेंड वारंट जो होगा आप लोग जिस वे से करोगे ना, डिविडेंड वारंट या डिविडेंड मैंडेट, ठीक है, आपको लिखना है वो। नेक्स्ट इज ग्रॉस डिविडेंड, कितना डिविडेंड जो है हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस डिविडेंड मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एक अमाउंट होता है डिविडेंड का, वो उसमें से टीडीएस कट होता है, ठीक है, टैक्स कट होता है, उसके बाद होता है नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिविडेंड उसको मिलने वाला था 50 रुपीज, उस पे उसको 10% जो है टीडीएस कटा, ठीक है। 10% मतलब 5 रुपीज उसका डिविडेंड टैक्स कटा और उसको एक्चुअली में कितना मिला? 45 रुपीज, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू राइट, व्हाट यू हैव टू राइट? फर्स्ट यू हैव टू राइट द ग्रॉस डिविडेंड, ठीक है, फिर उसके बाद टीडीएस कटेगा, उसके बाद आएगा नेट डिविडेंड, कितने डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सब आपको लिखना है, ठीक है। द कंपनी पेज द डिविडेंड थ्रू, देखो 3 वे हैं यहाँ पे, कंपनी डिविडेंड किससे दे रही है? डिविडेंड वारंट से, ECS दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, वो उसमें क्या आ जाएगा? NEFT, ठीक है, 2 वे से दे रही है, सॉरी, डिविडेंड वारंट या फिर NEFT से दे रही है, okay. So we will start with this, okay. Who will read the slide? Yes, who will read the slide? Raise your hand. Okay, Kashish, read. Dividend is a portion of the profits of company which is distributed to shareholders of the company. Company can declare final dividend and interim dividend. Dividend can be paid through dividend Warrant. warrant or in an electronic mode, electronically by EPS, NEFT, etc. to register shareholders who is entitled to dividend. Dividend can be declared and approved by shareholders at its annual general meeting on such a rate as may recommended by board. Interim dividend is declared by board of directors in middle of accounting year. Dividend is to be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration. Yes. See, now what it is written. Okay, ECS. See, ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब देखो, डिविडेंड वारंट होता है ना, तो वो हम लोग चेक वगैरह से थ्रू दे सकते हैं डिविडेंड, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ डिविडेंड ऐसे होते, मतलब कोई कोई कंपनीज क्या करती हैं, डिविडेंड ECS के थ्रू देती हैं, दैट इज बाय द वे ऑफ ऑनलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन मोड के थ्रू वी आर गिविंग द डिविडेंड, दैट इज थ्रू द वे ऑफ NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कल मैं आपको एक मेल दिखाऊंगी,
ठीक है, इन दैट मेल ना डिविडेंड इज गिवन बाय द कंपनी, एक कंपनी है जिसने उसका डिविडेंड दिया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। आई विल शेयर दैट मेल विथ यू, वो आपको मेल मैं दिखाती हूँ कल, ठीक है। तो उससे आपको अच्छे से समझेगा दैट व्हाट इज ईसीएस और एनईएफटी, ठीक है। नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। डिविडेंड जो है एक पोर्शन है प्रॉफिट्स का, कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया है ना उसका एक पोर्शन है। इफ द कंपनी हैज अर्नड द प्रॉफिट ऑफ 10,000 करोड़, तो उस 10,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट, समझो 100 करोड़ जो होगा ना, वो कंपनी डिविडेंड के थ्रू दे देगी। इन दिस वे द कंपनी इज डिक्लेयरिंग द डिविडेंड आउट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। एक पोर्शन होगा प्रॉफिट का, उसमें से डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। किसको दे रही है ये? इट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। Company can declare final dividend and interim dividend. Now there are two types of dividend. First is final dividend और दूसरा है interim dividend. Final dividend क्या होता है? When the company is giving the dividend at the end of the year, ठीक है, ईयर के एंड में हम लोग जो है दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? व्हेन द मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अभी समझो 2021 से 22 ये इसका अकाउंटिंग ईयर है, तो इसके बीच में, ठीक है, 6 months, आफ्टर द 6 months कंपनी इज गिविंग द डिविडेंड, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। दैट इज गिवन इन द मिडिल ऑफ द ईयर। ओके, next is dividend can be declared and approved by shareholders at its annual general meeting. कंपनी का जो है दे रही है एनुअल जनरल मीटिंग में, on the such rate it is recommended by the board. बोर्ड ने रिकमेंड किया है, वही डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में बताएगी कि आप लोग को इतना डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। द कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड इन द बोर्ड, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। रिकमेंड किया, दैट इज गिवन सजेशन बाय द बोर्ड। Dividend is to be paid to the shareholders. Dividend कब देना है? Within the 30 days from the date of declaration. अगर आज, okay, for example 20 अगस्त को कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो 30 डेज के अंदर कंपनी को, ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस वे पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज मेड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगेन आप लोग को वैसे ही करना है इसमें भी, ठीक है। एड्रेस लिखना है, CIN नंबर लिखना है, फोन, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ऑल दिस यू हैव टू राइट इट, ठीक है। हम लोग इसका कंटेंट कल पढ़ेंगे, ओके। एक लेटर ये कल देखेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।